कथा राय बलवंत और संते की। किसी ने कहा है फकीरा फकीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गए तो पियोगे प्रेम रस, गिर जाओगे तो हो जाओगे चकनाचूर। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि कोई मनुष्य कई बार किसी गुण को हासिल कर लेता है तो मनुष्य माया का लालच और अहंकार आ जाता है। जब ये दोनों रोग जिस इंसान को लग जाते हैं तो वे उन्हें खत्म कर देते हैं। जब मनुष्य ऊंची जगह में पहुंचकर नीचे की ओर गिर जाता है, फिर वह धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहता है और न घाट का रहता है। तो यह कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। बंता और संता दो भाई थे। ये जाति के मरासी दून थे, परंतु गुरु नानक की इन पर मेहर के कारण इनमें से कई मरासियों को रबाबी बनाकर सत्कार दिया गया है। क्योंकि मर्दाना जी भी मरासी थे, वे गुरु नानक जी के समय में रबाब बजाया करते थे। इसी तरह बंता और संता दोनों भाई गुरु घर में कीर्तन किया करते थे। बलवंत ब्रिज भाषा का कवि और विद्वान था, इसलिए गुरु जी ने आपको राय साहब का दर्जा दिया हुआ था। ये दोनों भाई श्री गुरु अर्जन देव जी के समय में हुए हैं। ये अच्छा कीर्तन किया करते थे, इसलिए इनकी गुरु घर में बहुत अच्छी मान्यता थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी अच्छी मान्यता सुनकर उन्हें लालच और अहंकार का रोग लग गया, परंतु वह रोग गुप्त ही था। केवल छोटी पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के बगैर किसी को भी पता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। संते की लड़की जवान हो गई। उसका विवाह करने के लिए उन्होंने अहंकार में आकर यह सलाह की कि हम अपनी लड़की की शादी इस तरह धूमधाम से करेंगे जिस तरह डूम जाति और आसपास के इलाके में धूम मच जाए। लड़की के विवाह में कोई 100 बराती बुलाए जाएंगे और सारे शहर में रोटी का न्योता दिया जाएगा और कन्या को अच्छा दान दिया जाएगा। जितनी इन दोनों भाइयों ने सोच थी, परंतु उतना उनके पास धन नहीं था। इस बात को सिरे चढ़ाने के लिए उन्होंने एक सलाह की कि एक दिन का जितना भी चढ़ावा गुरु घर में चढ़ता है वह हजूर साहब हमें लड़की के विवाह के लिए दान के रूप में दे दें, तो जिससे हम लड़की की शादी धूमधाम से कर सकें। यह सोच विचार करके दोनों भाइयों ने एक दिन गुरु जी के आगे विनती की कि हजूर सच्चे पातशाह, हमने कन्यादान करना है, कृपा करके हमारी माली सहायता करो। वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने कहा, राय साहब, तुम्हें कन्यादान के विवाह के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम गुरु घर में कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जितनी भी माया की जरूरत होगी वह तुम्हें संग से मिल जाएगी। वह वाहिगुरु तुम्हारे कार्य अपने आप ही सवार देगा। गुरु जी के इतने वचन सुनकर दोनों भाई अपने घर आ गए। आपस में विचार करने लगे कि गुरु जी शायद थोड़े ही पैसे दे। दोनों भाइयों में अहंकार आ चुका था। उन्होंने गुरु जी की बात अनसुनी कर दी। दोनों भाइयों ने विचार किया कि अगर एक दिन का चढ़ावा मिल जाए तो कन्या का विवाह अच्छी तरह हो सकता है। उस समय रोज चढ़ावा कोई 10-15 हजार से कम नहीं होता था। कपड़ों का तो कोई अंत ही नहीं था कि कितने चढ़ जाते हैं। एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी बात गुरु जी के सामने रख दी और कहने लगे, गुरु जी, अगर आपने हमें कन्यादान में सहायता करनी ही चाहते हैं तो सच्चे पातशाह आप हमें गुरु घर से एक दिन का चढ़ावा दान के रूप में दे दे। तो गुरु जी ने हाँ कर दी। राय जी, जिस तरह आपकी इच्छा है उसी तरह होगा। एक दिन मुकर किया गया जिस दिन गुरु घर का सारा चढ़ावा इन दोनों भाइयों ने लेना था। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन दोनों भाइयों ने गुरु घर का सारा चढ़ावा लेना था। उस दिन दोनों भाई कीर्तन करने के लिए आ गए। कीर्तन करने की बजाय इनका ज्यादा ख्याल चढ़ावे की तरफ था। अगर कोई सेवक 1 रुपया मत्था टेकता तो खुश हो जाते, अगर कोई पैसा या 2 पैसे टेकते तो थोड़ा निराश हो जाते। इस तरह इनके कीर्तन में रस न रहा और चढ़ावा भी कम चढ़ने लगा। जब दोनों भाई कीर्तन समाप्त करके उठे तो सारे चढ़ावे को गिना तो वह केवल 100 रुपए ही मिले और कपड़े ही थोड़े थे। चढ़ावे में आई हुई इतनी कम पूंजी देखकर दोनों भाई दंग रह गए और गुरु जी के पास जाकर कहने लगे, यह अच्छी बात नहीं है। 100 रुपए से क्या होगा, इसकी तो लकड़ी ही नहीं आएगी। आगे से गुरुजी ने दोनों भाइयों को समझाया, आपका
चढ़ावे का फैसला था सो पूरा हो गया। यह माया ले जाओ, अगर लड़की के भागों में और भी है तो वह भी तुम्हें मिल जाएगा। गुरु जी के ये वचन सुनकर दोनों भाई साज सामान समेट कर अपने घर की तरफ चले गए। घर में जाकर उन्होंने अपनी जबान को नहीं रोका। गुरु जी और गुरु गद्दी को भला बुरा वचन कहने लगे। अगली सुबह हुई। आसंदीवार का कीर्तन करने के लिए दरबार में जाना था। दोनों भाइयों में से कोई भी हाजिर न हुआ। उन्होंने तो फैसला ही कर लिया था कि अब वह गुरु घर में नहीं जाएंगे। उधर सारा दरबार सज चुका था। छोटी सुल्तान पंचम पाशाह आसन पर विराजमान थे। साध संगत आकर बैठ गई थी, परंतु कीर्तन करने वाला कोई नहीं था। अंतर्यामी तो जानते थे, परंतु संगत हैरान थी कि रबाबी दरबार में क्यों नहीं आए। गुरु जी ने एक सेवक को बुलाया और उसे कहा कि उन्हें बुलाकर लाओ। सेवक उसी समय उनके घर गए। घर में जाकर उसने उन्हें बाहर से आवाजें दी, राय जी चलो गुरु घर में, सच्चे पातशाह जी बुलाते हैं। यह बात सुनकर संते का दिल धड़कने लगा और जल्दी जल्दी बोलने लगा, हम अब गुरु घर में नहीं जाएंगे। हमें इस घर से कोई लाभ नहीं हुआ है। अगर गुरु हमारे साथ कोई वैर विरोध रखता है तो हमें कीर्तन करने का क्या फायदा है। हम तो रबाबी हैं। कल को किसी और छोटी या वेदी के आगे कीर्तन करेंगे तो उसको भी हम गुरु बना बैठेंगे। जाओ और उन्हें जाकर कह दो कि वे नहीं आते। इतनी बात सुनकर सेवक दरबार में हाजिर हुए। जो कुछ भी उन्होंने कहे थे वह गुरु जी को जुबानी बता दिए। वे गुरु सच्चे पातशाह दया के सागर ने निंदा सुनकर भी नहीं घबराए, बल्कि भाई गुरदास जी को कहने लगे, भाई साहब आप उन रबाबियों के घर जाओ, वे तो ऐसे ही क्रोध कर बैठे हैं। गुरु घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्हें जाकर कह दो उनकी लड़की का विवाह वे जैसे ही चाहते हैं वैसे ही हो जाएगा। अब दोनों भाइयों को मनाने के लिए गुरदास समेत सभी महाकवियों का जत्था नंगे पैरी उनके घर की तरफ जा रहा था। भाई जी भी वहां पहुंचकर दरवाजे के पास काफी समय ऊंची ऊंची आवाजें दी, परंतु उन्होंने एक भी आवाज न सुनी। सभी आवाजों को अनसुना कर दिया। आखिर किसी को भी वापस न आता देख आखिर बलवंत आया। वह भी भाई साहब को देखकर उल्टा ही बोलने लगे, कहने लगे, एक बार कह दिया है कि हम नहीं आएंगे। महापुरुष कहते हैं अगर किसी के बुरे दिन आते हैं तो उन्हें किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती। उसने भाई गुरदास की भी एक न सुनी और वह भी खाली हाथ वापिस आ गया। भाई गुरदास की बात सुनकर गुरुजी आप चंदन की चौकी वाले सिंहासन से उठे। उनका उद्धार करने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़े। संगत ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने संगत को साथ जाने के लिए मना कर दिया और कह दिया कि वह भाई गुरदास के बगैर किसी को भी साथ नहीं ले जाएंगे। दो जहान के वाली जब बलवंत के घर पहुंचे तो उनका दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सीधा अंदर चले गए। दोनों भाई चारपाई बैठे हुए थे। दोनों उठकर गुरुजी का आदर भी न किया और जमान से जी आया भी न किया। घर के बाकी के मेंबर भी चुपचाप बैठे रहे। गुरुजी ने बड़े सत्कार से दोनों को कहा, चलो भाई जी जाकर कीर्तन करो, संगतें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर कोई गुस्सा गमा है तो वह मेरे साथ है। गुरु घर के साथ कैसा गुस्सा, यह सेवकों को शोभा नहीं देता। राय बलवंत क्रोध के साथ बोला, हम नहीं जाएंगे। हम तो तुम्हें गुरु बनाने का यत्न किया है। हमारे कीर्तन से ही संगत आती है। तुमने हमारे साथ धोखा किया है कि तुमने संगत को रोक दिया था कि जिस दिन सारा चढ़ावा हमारे घर आए उस दिन चढ़ावा न चढ़ाया जाए। जाओ और किसी और से कीर्तन करवा ले। हम किसी और कोडी या वेदी के कीर्तन कर देंगे और उसे भी अपना गुरु बना लेंगे। जहाँ कदर न हो वहाँ रहना अच्छा नहीं होता। अगर गुरु नानक के पास मर्दाना जी न होते तो उसे गुरु किसने कहना था। गुरु अंगद और आपके पिता को प्रकट करने में भी हमने किया है। अब हमारी और आपकी नहीं बनती तो आप कोई और प्रबंध कर ले। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जब उनसे ऐसे वचन सुने तो उस समय संते और मनते को कहा कि तुम अब वे नहीं रहे हो और चुपचाप वापिस आ गए। गुरु जी ने दरबार में पहुंचकर दो सिखों से कहा कि कीर्तन करो। गुरु के कहने पर दोनों सिख कीर्तन करने लगे। उस दिन के बाद मिरासी दर दर के रह गए। जब गुरु जी ने उन्हें दुदकार दिया था तो अब उन्हें कौन संभाले।
वे जिस तरफ भी जाते लोग उनसे कन्नी काट लेते। धीरे धीरे उनके पास दौलत थी वह सारी खत्म हो गई। कई लोगों के पास गए परंतु उन्हें किसी ने भी सहारा नहीं दिया। धीरे धीरे उनके पास जो पूंजी थी वह खत्म हो गई। आखिर हालात ये हो गए कि उनके तन पर फटे पुराने कपड़े रह गए और भूखे मरने की नौबत आ गई। ये जिंदगी के जीते जी नरक भोगने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर फूटने लगे। मामूली फोड़े जख्म में बन जाते जो ठीक होने का नाम भी नहीं लेते। उन फोड़ों से बढ़कर उन्हें कोढ़ हो गया। उन्होंने गुरु की निंदा की थी। वे जीते जी नरक भोगने के भागीदार बने। दोनों भाइयों के शरीर इतने फोड़े हो गए थे कि वे ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। उनके शरीर से बदबू आने लग गई थी जिससे उनके पास आकर कोई नहीं बैठता था। इस बदबू के कारण उनके पड़ोसी भी बहुत तंग थे। इसी कारण ये दोनों भाई घर से बाहर नहीं निकलते थे। वे अपने मकान की छत पर चढ़ जाते थे और ऊंची ऊंची आवाजें देते थे कि कोई उनकी बात सुने। एक दिन उन्हें अपने आप ही याद आया कि लाहौर में भाई लता जी परोपकारी रहते हैं, उनके पास चलना चाहिए। एक दिन वे घर से लाहौर की तरफ निकल पड़े। घर से लाहौर कोई 35 मील के सफर के लिए वे सुबह से ही चलते चलते शाम तक लाहौर में पहुंच गए। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर बाहर से ही आवाजें देने लगे, भाई लता जी हम गुरु के फिटकारे हुए हैं, हम पर दया करो, मेल करो, गुरु के साथ हमारा मेल कराओ, हमसे भूल हो गई है। भाई जी तुम्हारे बगैर दुनिया में हमारा कोई नहीं है। उस समय भाई लता जी घर में ही थे। भाई लता जी को उन पर तरस आ गया। उसने आकर दरवाजा खोला और उनके सामने आकर कहा, अब तुम अपने घर जाओ, मैं कल को अमृतसर आऊंगा और तुम्हारे लिए क्षमा याचना करूंगा। गुरुजी ने पहले ही कह रखा था कि जो भी दोनों भाइयों की बात गुरु से करेगा उसे नशर होना पड़ेगा। नशर होना भी उस समय की एक सजा होती थी। भाई लता जी ने कहा कि वह घर से ही नशर होकर चलेगा। उसने एक गधा मंगवाया, उसके ऊपर फटी हुई गोदड़ी रखी, अपने शरीर पर सवार लगा ली और अपने मुंह पर कालक लगा ली। इस तरह करने वाले को नशर होना कहते थे। इस तरह होकर पहले उसने अपने शहर का एक चक्कर लगाया। सारे शहर में शोर मच गया कि भाई लता जी क्यों नशर हो रहे हैं। तो बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, कोई हंसी मजाक करते और कोई ताड़ी मारते। इस तरह भाई लता जी के पीछे पीछे एक जुलूस सा बन गया। लाहौर के शालीमार बाग तक काफी भीड़ उसके पीछे पीछे आई। धीरे धीरे दूसरे दिन भाई लता जी अमृतसर पहुंच गए। गुरुजी को पहले ही सिखों ने बता दिया था कि भाई लता जी नशर होकर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही माड़ी सूरत बनाई हुई है। वह गुरु सच्चे पातशाह जान गए कि भाई लता जी क्यों नशर होकर आ रहे हैं। गुरुजी सिंहासन से उठे, दरबार साहिब से थोड़ा आगे भाई लता जी को मिलने के लिए खड़े हो गए। भाई लता के सिदक और उसके परोपकार ने गुरुजी को सिंहासन से उठा दिया। जब भाई लता जी दरबार साहिब से कुछ ही नजदीक आए तो वे गधे से नीचे उतर पड़े और पैदल ही चलने लगे। आगे गुरु समेत सारी संगत खड़ी थी। अपने सेवक को इस तरह आता देखकर गुरुजी मुस्कुराए और भाई लद्दे को अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगे, भाई जी यह क्या हालत बना रखा है। आगे से भाई लद्दे जी ने कहा, दाता जी हम बुल्लनहार हैं, पापी हैं, अहंकारी हैं, मायाधारी हैं और शैतानी बल हमारे से बहुत भूल हुई है, इसलिए गुरुजी वह भूल बख्श दे। गुरुजी ने पूछा, क्या भूल हो गई है। आगे से भाई लता जी ने कहा, गुरुजी भूल मुझसे हुई है, जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं संते और बनते का बिचौला बनकर आया हूँ, उन्हें माफ कर दो। आगे से गुरु जी ने कहा, इन दोनों भाइयों ने गुरु नानक देव जी की निंदा की है। जिस जबान से निंदा की है उसी जबान से उत्सर्ग कर दें तो उनका दुख ठीक हो जाएगा। भाई लता जी ने गुरु जी से आज्ञा लेकर संते और बनते के घर पहुँचे। दोनों भाई गुरु की हजूरी में पहुँचे और गुरु जी की महिमा की। जो राग रामकली में रामकली की वार,
राय बलवंत तथा संते डूम कही। जब ये वार पूरी हुई तो संते और बंते का कोढ़ दूर हो गया, उनका शरीर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस महान कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी गुरु पीर की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो गुरु जी भाणा वर्तते हैं उनको भरोसे और हौसले से देखना चाहिए। उस दिन अगर बंता और संता गुरु जी से कुटु शब्द ना बोलते तो यह दिन न देखने पड़ते और प्राणी को भाई लद्दा से सीख लेनी चाहिए। उसकी तरह परोपकारी बनो। अगर वह गुरु जी पर थोड़ा सा भी भरोसा करते तो हो सकता था कि उनकी लड़की का विवाह उनके हिसाब से हो जाता। हे भक्तजनों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें